आप सभी लोगों को नमामि वंदामि, मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज वैशाख पूर्णिमा है। पाली में वैशाख कहते हैं, हिंदी में वैशाख कहते हैं। पूर्णिमा आप लोग जानते ही हैं, पूर्ण चांदनी को पूर्णिमा कहा जाता है, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा क्या है, बुद्ध पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बुद्ध पूर्णिमा जो मुख्य रूप से जो फेमस है, प्रसिद्ध है, उसका मतलब है कि इसी दिन गौतम सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, वैशाख पूर्णिमा था। और वही वैशाख पूर्णिमा था जिस दिन गौतम सिद्धार्थ बुद्ध बने थे, प्रथम संबोधि प्राप्त किए थे। और वही वैशाख पूर्णिमा था जिस दिन बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो तीन चीज बुद्ध से जुड़ा हुआ है: जन्म, ज्ञान जिसे आत्मज्ञान कहते हैं, और मृत्यु कहते हैं। तो तीनों पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुद्ध के ज्ञान को नहीं जानते, बुद्ध के परिनिर्वाण को नहीं जानते। जानते हैं उनकी मृत्यु हुई है, जन्म को जानते हैं, लेकिन बुद्ध साहित्य में यह क्या लिखा है, इसी पर मैं चर्चा करूंगा। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि त्रिपिटक में कहीं भी किसी भी तरह की कोई तिथि का वर्णन नहीं मिलता है। मूल ग्रंथ जो त्रिपिटक है उसमें कहीं तिथि का वर्णन नहीं मिलता है। बाद में अठ कथाकारों ने जो भी अठ कथा लिखा या बाद का जो बुद्ध साहित्य लिखाया है, उसमें इन सारे तिथियों का वर्णन मिलता है, तिथि का जिक्र मिलता है। तो सबसे पहले जो मिलता है, हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध कैसे पैदा लेते हैं, गर्भ में कैसे आते हैं, उसका जो चर्चा है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सुमेध नाम का एक पंडित, मतलब ज्ञानी सुमेध नाम का, जिसे बोधिसत्व कहा जाता है, श्वेत हाथी, सुंदर हाथी के रूप में श्वेत हाथी बनकर और अपने सूढ़ में श्वेत पद्म को लेकर, श्वेत कमल मतलब उजला कमल को धारण कर, वो महामाया देवी सोई हुई हैं, उनके चारों तरफ परिक्रमा करता है 3 बार। परिक्रमा करने के बाद वह महामाया देवी से पूछता है कि क्या आप मेरी माँ बनेंगे। यह सारी की सारी घटना जो बता रहा हूँ, यह महामाया देवी स्वप्न में देख रही है, और वो चर्चा करती है बाद में कि मैंने स्वप्न में ऐसा ऐसा देखा। तो सुमेध जो हाथी के रूप में बोधिसत्व आता है और दाहिनी ओर से उनके गर्भ में प्रवेश करता है, इतना तक वो स्वप्न देखती है माया देवी। महामाया देवी इतना स्वप्न देखती हैं, उसके बाद उनकी नींद खुल जाती है। और यह महीना आषाढ़ का उत्तर, मतलब आगे का आषाढ़ था। और उसके बाद जब पता चलता है तो महारानी माया देवी गर्भवती हो गई। तो इस तरह से गौतम सिद्धार्थ का पेट में आना हुआ, गर्भ में आना हुआ। उसके बाद जन्म होता है लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी वन शाल वन था, वहाँ बुद्ध का जन्म होता है, जिसे गौतम सिद्धार्थ नाम दिया जाता है। कहीं कहीं गौतम भी लिखा गया है, गौतम पाली में कहते हैं, सिद्धत्त कहते हैं पाली में, जो हिंदी में सिद्धार्थ भी कहा जाता है और हिंदी में गौतम कहा जाता है। एक गौतम सिद्धत्त, गौतम सिद्धत्त से गौतम सिद्धार्थ हुआ, यही नाम उनका दिया गया। बाद में वहाँ से चलते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, जो भी घटना घटती है। उसके बाद घटने के बाद वो बोधि वृक्ष, जो पीपल वृक्ष है, तो पीपल वृक्ष जो आज बोध गया में है, बहुत जगह मैं देखता हूँ पीपल वृक्ष को लोग बरगद लिख देते हैं, बनियान लिख देते हैं, जो गलत है। तो इससे बचना चाहिए। तो वो पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध जब उस वैशाख पूर्णिमा के दिन बैठते हैं, तरोताज़ा होकर, खाना खाने के बाद उस सुजाता का खीर का भी ग्रहण कर चुके हैं, तो तरोताज़ा होकर जब बैठते हैं तो प्रथम ध्यान को याद करते हैं। ध्यान शब्द यहाँ जिक्र आया है, तो प्रथम ध्यान को याद करके वो आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान। तो प्रथम ध्यान में होता क्या है कि मन में जो वितर्क और विचार चल रहे हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन वो विवेकपूर्ण होता है। वो विवेकपूर्ण अपने आप को देखता है, वचन पूर्णतः मौन हो जाता है, मतलब वाणी पूर्णतः मौन होती है। यह पहला ध्यान है।
अब पहला ध्यान के बाद जैसे ही मन में वितर्क और विचार जब समाप्त होते हैं और विवेक पूर्ण नहीं होकर वो समाधि युक्त हो जाता है, मतलब पूर्ण रूपेण कंसंट्रेशन में आता है और सुखमय आनंद की अनुभूति होती है, प्रीति होती है। तो ये जो अवस्था है दूसरी ध्यान है, जिसको दूसरा ध्यान कहते हैं, द्वितीय ध्यानं कहते हैं पाली में। तो इसमें वितर्क विचार जो है निरुद्ध हो जाता है। इसके बाद तीसरा जो ध्यान है, तीसरा जो प्रीति, जो आनंद की अनुभूति चल रही थी, पुलक रोमांच जो अनुभूति हो रही थी, अब वितर्क विचार भी बंद हो गया। उस स्थिति में जो थोड़ा सा राग उत्पन्न हो रहा था वो भी उपेक्षा की श्रेणी में चल जाता है, समता मूलक हो जाता है, संप जानो स्थिति में चला आता है। तो वो तीसरा ध्यान। और जब यही परिशुद्ध हो जाता है, पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाता है, पूर्ण रूपेण उपेक्षा भाव में चला आता है, तो ये चतुर्थ ध्यान होता है। और चतुर्थ ध्यान में जो सांस है वह भी बंद हो जाता है, मतलब लगभग डेड बॉडी की अवस्था आ जाती है, सब बंद हो जाता है, सांस भी बंद हो जाता है, धड़कन भी बंद हो जाता है। उस समय मन एकदम दर्पण की तरह साफ हो जाता है। जब मन दर्पण की तरह साफ हो गया तब बुद्ध ने अपने चित्त को, मन को झुकाया कि देखिए हमारे साथ क्या क्या होता है। तो प्रथम जो वैशाख पूर्णिमा का जो प्रथम रात्रि, जिसको प्रथम फेज कहते हैं, तो उस अवस्था में बुद्ध देखते हैं कि हमारे पहले ऐसे 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 जन्म हुआ था और ये हमने कर्म किया, उसका ये फल हुआ, जिसे हम पाली त्रिपिटक में सभी जगह देखेंगे मिलता है, पुब्बे निवासति यानम, मतलब पूर्व में मैंने कहाँ कहाँ निवास किया, इसका ज्ञान हुआ। उसके बाद जब देखा कि क्या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, दूसरे के साथ भी क्या ऐसा ही होता है, तो दूसरों के जिंदगी को भी उन्होंने देखने लगा। तो दूसरों को जब जिंदगी को देखने लगा तो देखा कि नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, ऐसा ऐसा कर्म किया, ऐसा ऐसा उसके साथ रिजल्ट आया। तो इसे कहते हैं च्युति उपाद्यान। ये रात्रि के दूसरे पहर में बुद्ध को ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ। जब ये दोनों चीज उन्होंने देख लिया तो देखा कि तो कर्म का ही सारा जगह खेल है, मतलब ये जो जीवन चक्र चल रहा है, जीवन चक्र चलने के पीछे मनुष्य का कर्म ही है, यह कोई और नहीं चलाता, या कोई ऊपर वाला कोई नहीं चलाता है, मैं स्वयं ही अपने कर्म से इस जीवन चक्र को चलाता हूँ। उसके बाद देखा कि क्या मेरा जीवन आगे भी चलेगा क्या। तो जब देखते हैं तो देखते हैं कि मेरा जो जीवन आगे जो चलने का जो कारण है वो पूर्णतः नष्ट हो गया। तन्हा पूर्णतः, जिसे तृष्णा कहते हैं, नष्ट हो गया। तो जब तृष्णा नष्ट हो गया, जिसे आश्रव कहते हैं हिंदी में, पाली में उसे आसव कहते हैं, नष्ट हो गया, तो आसव क्षय यानी मतलब आसव का पूर्णतः समाप्त हो जाना। तो इस तरह से दुख उत्पन्न हो रहा था, दुख में यह ज्ञान हुआ। और इस तरह से जब ज्ञान हुआ तो ये तीन ज्ञान, तीन विद्या, ते विद्या भी कहते हैं, तीन वेद भी कहते हैं। वेद का मतलब होता है अनुभूति से जाना हुआ ज्ञान, न कि कोई किताब लिखा हुआ जैसे ऋग्वेद या सामवेद। जो अनुभूति से जाना हुआ ज्ञान था, यह अनुभूति से जाना हुआ ज्ञान था, इसीलिए तीन वेद हुआ, तीन ज्ञान हुआ आत्म अनुभूति से। यही उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ उस वैशाख पूर्णिमा के दिन। और वैशाख पूर्णिमा के दिन जब प्राप्त होता है तो एक सप्ताह तक विमुक्ति रस का वो आनंद लेते रहे, मतलब दुख चक्र से मैं मुक्त हो गया। और जब एक सप्ताह तक आनंद लेते रहे विमुक्ति रस का, तो उसके बाद अपने मन को फिर लगाए कि देखें दुख उत्पन्न कैसे होता है, दुख उत्पन्न कैसे होता है, इसका निरोध कैसे हो सकता है। तो जब उस चक्र को देखा, तो जब चक्र को देखा तो देखा कि इसके कारण यह उत्पन्न होता है, इसके कारण यह उत्पन्न होता है, जिसे पटिच्च समुत्पाद कहा गया कि हर कारण, हर घटना के पीछे कारण है। उस कारण को अगर हम समाप्त कर देते हैं तो वही दुख चक्र धम्म चक्र में बदल जाता है। यह बुद्ध बनने के एक सप्ताह बाद, जैसा कि विनय पिटक में लिखा है, मिलता है। और जगह भी है, दिग्ग निकाय में भी है, मध्यम निकाय में भी है। तो इस तरह से वो पटिच्च समुत्पाद का दिमाग में बात आती है और दुख चक्र समाप्त करने की बात आती है कि इस तरह से दुख चक्र समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से गौतम सिद्धार्थ जो है वो प्रथम संबोधि प्राप्त कर बुद्ध बन गया। प्रथम संबोधि प्राप्त करने का मतलब पहली बार संबोधि प्राप्त हुआ, स्वयं बुद्ध बने और स्वयं निर्वाण को प्राप्त हुए। निर्वाण कहते हैं, वाण कहते हैं तृष्णा को, नि कहते हैं निरोध हो जाना, तृष्णा का पूर्ण रूपेण निरोध हो जाना।
मतलब दुख चक्र का पूर्ण रूपे निरोध हो जाना, तो इसे ही निब्बान कहा गया। और निब्बान के बाद चूंकि शरीर है तो शरीर को तो कष्ट झेलना है, क्योंकि मन पूर्णतः मुक्त हुआ है, मन निर्मल हुआ है, लेकिन शरीर को तो कष्ट झेलना है। तो जब तक शरीर रहेगा तब तक कष्ट रहेगा, और जब शरीर समाप्त होगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, तब वो पूर्ण रूपे निर्वाण प्राप्त होगा, जिसे हम परिनिब्बान कहते हैं। परि कहते हैं पूर्ण रूपे, मतलब परिधि अंतिम अवस्था तक। तो जब निर्वाण अंतिम अवस्था तक जाकर हो गया, मतलब अब शरीर का कहीं कोई नामो निशान नहीं, पूर्ण रूपे निर्वाण प्राप्त हो गया, उसे परिनिर्वाण कहा गया। तो परिनिर्वाण जब भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है, कुशीनगर में, कुशीनारा उस समय कहा जाता था, मल्ल लोगों का उपपतन था, 2 साल वृक्ष था, उसी के बीच में वो सोते हैं, उत्तर की ओर सर करके सोते हैं, और वैशाख पूर्णिमा के रात्रि के तीसरे पहर में वो अपने प्राण को त्यागते हैं, मतलब शरीर को भी नष्ट हो जाना है, शरीर भी नष्ट हो जाता है। इस तरह से वो पूर्ण रूपेण परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। और चूंकि बुद्ध की बात है, इसीलिए इसे महापरिनिर्वाण जोड़ा गया, महापरिनिब्बान शब्द जोड़ा गया। चूंकि बुद्ध महान है, बुद्ध के बाद ही सारा चल रहा है ज्ञान, इसीलिए महापरिनिब्बान कहा गया। तो कहने का मतलब बुद्ध का आत्मज्ञान के पहले गौतम सिद्धार्थ का जन्म, अगर इस दृष्टि से देखें तो बुद्ध की जो पैदाइश हुई है, पैदाइश मतलब बुद्ध का जन्म हुआ है, वो बोधि वृक्ष के नीचे हुआ है, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ, बोध ज्ञान हुआ है, क्योंकि बुद्ध का जन्म तो वहीं न होता है। गौतम सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, और उनका परिनिब्बान होता है निर्वाण के बाद कुशीनारा में होता है, जो आज के डेट में कुशीनगर कहते हैं। और यही बुद्ध पूर्णिमा का महत्व है। अब बुद्ध पूर्णिमा का महत्व प्रथम संबोधि से लेकर जो अंतिम संबोधि है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया, ये पूरा का पूरा जो इस बुद्ध का जो जीवन चक्र चलता है, उसमें जितना भी उपदेश देते हैं, जिसे संग्रह करके जो बुद्धवाणी के रूप में रखा गया, उसे ही हम त्रिपिटक कहते हैं। बाद में 8 कथाकारों ने और उस पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे, और बुद्ध साहित्य के रूप में इसको आज जाना गया। और यही बुद्ध पूर्णिमा का महत्व है। बुद्ध ने कहा कि किसी का पूजा करने से, मुझे किसी का पूजा करने से कुछ लाभ नहीं होगा, मैंने जो तुम्हें बताया है उस पर तुम कितना अमल करते हो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। यही बुद्ध पूर्णिमा का महत्व है। साधु साधु साधु। जी सर, आगे चर्चा जारी रखी जाए सर।